मैं विवेक कुमार आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 10 पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है वो एक संभव त्रिभुज है। मतलब जब आप रास्ते में देखा हो आपने कई बार स्कूल के लिए स्कूल आगे होता है तो बोर्ड सूचना का बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है आगे स्कूल है। अब ये कैसे है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और भुजा का माप भी दे रखा है क्या, ए, तो तीनों का ए होगा। कह रहे हीरोन सूत्र का उपयोग करके सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एरिया फाइंड करना है, हमको एरिया निकालना होगा और कहता परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया है 180। तो सिग्नल बोर्ड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि निकालना ही भी हमें हीरोन्स फॉर्मूला से है। इसको एक्चुअली ऊपर कर देते हैं जब स्पेस कम है इसको, ठीक है इतना, अभी और ऊपर करना पड़ेगा तो आगे करते ऊपर। हमें एक आकृति दे रखी है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है और इसकी भुजा का नाम ए दिया हुआ है, इसका भी ए। संभव त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होंगी और हमें परिमाप दिया गया है जैसे पी से लिखते हैं 180। हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। जो अर्ध परिमाप निकाला जाता है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ के 180 दिया गया है। अर्ध परिमाप निकालना होगा, उसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का तो मान दे रखा है, सीधा हम क्या करेंगे इसमें 2 से भाग कर देंगे। ये कितना आ जाएगा काटने पर 90। तो हमें एस भी मिल गया 90, ए मिल गया नहीं, ए और बी और सी। अब ये तीन चीज भी हमें चाहिए होंगी और इनका मान दिया हुआ ए ए ए। लेकिन आपको पता है कि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं को मिलकर बनता है और तीनों ही कैसे है, समबाहु है, यानी कि तीनों इक्वल भागों में बटी हुई है। तो आप इसे 180 से 180 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। पीछे 18 और 0 का 0 कितना आ जाएगा 60, यानी कि ए का मान कितना आ गया 60। एक का 60 हो गया तो दूसरे का भी 60 और तीसरे का भी 60। ए भी 60, बी 60, सी भी 60। हमें ए भी मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और एस भी मिल गया। तो हीरोन्स फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, हीरोन्स सूत्र अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, करना भी इसी के तरीके से। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में हमको ये वैल्यू पुट करनी होगी। करते हैं वैल्यू पुट। एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 90, ए की वैल्यू फिर से एस है तो 90, ए की वैल्यू 60, फिर एस है तो 90, ए की वैल्यू 60, फिर एस है तो फिर से 90, एक सी की वैल्यू 60। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अभी क्या करेंगे, अगला स्टेप 90 का तो 90 हो जाएगा, 90 में से 60 गए तो 30 बचेगा। यहाँ भी कितना बचेगा 30 और यहाँ भी कितना बचेगा 30। ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। अभी इसे सॉल्व करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके कॉमन फैक्टर निकाल लो, कॉमन डिजिट को बाहर निकाल लो, या अभी कॉमन बाहर ले लो। तो हम क्या करेंगे, अभी कॉमन बाहर ले लेते हैं, पहले कॉमन बना लेते हैं तो जोड़े बन रहे हैं। इसका फैक्टर बना दें 3 मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और बाकी ऐसे उतार देते हैं।
3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, एक जीरो ये और एक जीरो ये। आंसर इसका आ चुका है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये आंसर हो चुका है। इसका आंसर जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है एक फ्लाईओवर की त्रिकोणीय पार्श्व दीवारों का उपयोग विज्ञापनों के लिए किया गया है। दीवारों की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर दी गई है। विज्ञापन प्रति वर्ष वर्ग मीटर 5000 की कमाई करते हैं। एक कंपनी ने 3 महीने के लिए अपनी एक दीवार का किराया लगाया, उसने कितना किराया चुका? ये कह रहे हैं बेटा कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पर विज्ञापन लगवाना चाहती है कंपनी, और उस विज्ञापन के पैसे आपको निकाल के बताने कि कितने लगेंगे। उन्होंने बताया कि 5000 की कमाई करते हैं एक कंपनी प्रति वर्ष, 5000 खर्च होते हैं एक वर्ष में, तो 3 महीने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे ये भी आपको बताना होगा। तो पहले करते हैं फ्लाईओवर का करते हैं। फ्लाईओवर कुछ ऐसे होगा, ऐसे फ्लाईओवर होता है, एक पर विज्ञापन कर रहे हैं इसका, तो हम एक ही आकृति ले लेते हैं। इसका माप दिया गया है 122 और ये दिया गया है 120। इसको भी पहले हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हीरोन्स वाले लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इनको वैल्यू पुट करने के लिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 122, बी की वैल्यू दी गई है 22, सी की वैल्यू दी गई है 120। अब परिमाप निकालने के लिए ए बी सी को जोड़ दिया जाता है, 122 को जोड़ देंगे, 22 को जोड़ देंगे और 120 को जोड़ देंगे। जोड़ लेते हैं, उसको यहाँ पर क्लिक कर दिएगा, 2 और 0 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 2 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और ये 2 कितना हो जाएगा? p इक्वल टू 2 6 4। अब s निकालना है तो इसका आधा कर देंगे या 2 से डिवाइड दे देंगे, तो हो जाएगा 132। यानी कि s भी मिल चुका है, a b c भी मिल चुका है। वैल्यू पुट करते हैं, s की वैल्यू पुट करेंगे 132, फिर 132, a की वैल्यू 122, 132 और b की वैल्यू 22, फिर 132, c की वैल्यू 120। इसको घटा लेते हैं, 132 तो 132 रहेगा, 132 में से 122 की तो 2 में से होगा 0, यहाँ के 1 फिर 0, ऐसा करेंगे तो 0 1 1, ऐसा करेंगे 2 1, ये आ गया। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ब्रैकेट हट जाएगा और एक किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन बनाएंगे ताकि ये रूट से बाहर आ सके। तो कॉमन बनाने के लिए हम कोई ऐसे संख्या में सोचेंगे मल्टीप्लाई करें और 132 भी आ जाए और इनमें से कोई एक चीज कॉमन भी आ जाए। तो देखते हैं क्या है। अगर मैं 11 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 132 आ जाएगा, 12 इधर भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 10 तो 10 ही रहने देते हैं। बात करें 110 की, तो 11 में आप अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 110 हो जाएगा और 12 को 12 रहने देते हैं। 11 11 और एक 11 11, तो एक 11 बाहर आ जाएगा, 12 11 और एक 12 11, एक 12 बाहर आ जाएगा, 10 11 10 11 10 भी बाहर आ जाएगा। कॉमन हमने करके निकाल लिया है ब्रैकेट से बाहर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 का 11 ये हो जाएगा 120, और अगर ऐसे भी नहीं करना है तो
12 और 11 ने पे मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 132। 132 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा और 0 का 0। 1320 सेंटीमीटर तो हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, लागत निकालनी है। लागत निकालने के दो तरीके हैं, बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं और भी सिंपल तरीका है। तो मैं आपको बेसिक तरीके से कराता हूँ, जिसके लिए करना पड़ेगा एक वर्ष में कितना खर्च होता है, 5,000, ठीक है, 5,000 रुपये। और एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने की लागत कितनी होती है, 5,000। अब हमें एक महीने का निकालना है, तो एक महीने का निकालने के लिए 5,000 को 12 से करना होगा डिवाइड कर देंगे इसको। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे, इसे 12 करेंगे, 12 के 12 12 से 32 848, कितना बचेगा बेटा सर, 2 0, 12 का 12, कितना बचेगा घटाने पर, यहाँ पर 8, इधर 0 बचेगा, फिर उतार लेंगे 0। अभी गया 80, तो 12 के 12 से 48, 12 से 72, कितना बचेगा यहाँ पर भी 8, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 12 से 72, फिर से वही आ जाएगा। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर फिर से 6 आ जाएगा और यही चलता रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, एक महीने की लागत आ जाएगी 416.6 लगभग। तो हमने एक महीने का खर्चा निकाल लिया। अब 3 महीने का पूछ रहा है, तो 416.66 को 3 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो 3 महीने की लागत आ जाएगी। तो हम एक बार रफली में कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। 416.6663 का मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे का 18 एक आएगा, पीछे का 18 19, पीछे का 18 19, फिर 3 से 18 और 1 19, फिर एक आएगा 3 और 3 और 1 4, 3 4 12, 3 के बाद पॉइंट है, 3 बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 12499.998। अब जब इधर पॉइंट का 9 है, 6 से बड़ा डिजिट है, तो एक संख्या तो बढ़ जाती है, जो कि हो जाएगा 1250, ठीक है। आप चाहे ऐसे लगभग भी बोल सकते हो। अच्छा, ये हमारा 3 महीने का खर्च आ गया। अब 3 महीने का इतना खर्च है और क्षेत्रफल इतना निकल रहा है, इतने पर लगाना है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, क्षेत्रफल की लागत, क्षेत्रफल की लागत, क्षेत्रफल कितना दिया है 1320 मल्टीप्लाई बाय 1250। इसका भी आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे रफली, यही कर लेते हैं। 13 और 20, इधर क्या है 1250। चाहो तो आप ये 2 जीरो के लिए हटा सकते हैं, बाद में लगा देंगे, सिंपल तरीका। 5 में 10, एक आएगा यहाँ से 5 से 15 16, फिर एक हासिल आ जाएगा, 5 के 5 वाले 6 होता है, मल्टीप्लाई लगाया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 2 मल्टीप्लाई लगाए जाते हैं, फिर 2 3 1, ये 1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। अब इसको जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा, 6 6 12, फिर 14 15, 15 का 3 3 6 और 1 का 1। अब हमने जो 2 जीरो हटाए थे, वो 2 जीरो वापस लगा देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया 16540। ये हमारा पूरा खर्च आ जाएगा और ये भी हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ कर देते हैं।
आप वीडियो पोस्ट करके भी इसे नोट कर सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसका क्वेश्चन कह रहा है थर्ड में, एक पार्क में एक स्लाइड है, स्लाइड जिसमें झूला झूलते हैं और स्लिप कर जाते हैं, एक स्लाइड है, इसकी एक दीवार को किसी रंग में रंगा गया है, इस पर भी रंग करा गया है जिसमें पार्क को हरा और साफ रखने का संदेश लिखा गया है, जो कि चित्र 10.7 में दिखाया गया, बुक में चेक कर सकते हैं। यदि दीवार के पक्ष 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, जो दीवार की साइडें हैं, मान लीजिए मैं ऐसी पार्क बना लेता हूँ, स्लाइड है झूला झूलने वाली, ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे स्लिप कर जाएंगे। इसकी स्लाइड पक्ष दी गई है, पहली 15, फिर 11 और ये 6 दी गई है। आप कोई भी देख सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो रंग में रंगी हुई क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें फिर से क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले यहाँ से वैल्यू बना लेते हैं, ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 6। अब परिमाप निकालना होगा तो तीनों को जोड़ना जाएगा, 15, 11 और 6। जोड़ने पर आ जाएगा ये 15, ये हो जाएगा 6 6 12 और 32, कितना जाएगा 32। अब अर्थ परिमाप निकालना है, इसका एक तरीका और है, 2 से डिवाइड करते हैं मतलब इसका आधा, तो इसका आधा करो, 32 का आधा। अगर 32 का आधा करना है या भाग देना, दोनों तरीके हैं। 2 से भाग करोगे तो भी वही आने वाला है, 2 एकम 2, आगे 2 12, कितना आगे 16, और 16 का दुगना करोगे तो भी 32 होता है, 32 का आधा करोगे तो भी 16 होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। हमें वैल्यू मिल चुकी है, वैल्यू पुट करते हैं हीरोज फॉर्मूले में। पार्क या स्लाइड का क्षेत्रफल एस माइनस ए, फॉर्मूला बहुत दीजिए इसका, आप बहुत जल्दी याद करवाएंगे सही। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, फिर से 16, ए की वैल्यू 15 और फिर से 16, बी की वैल्यू 11, फिर 16, सी की वैल्यू 6। 16 ऐसे ही रहेगा ना, 16 में से 15 में तो यहाँ कितना बचेगा 1, 16 में से 11 गए तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10। अभी ब्रैकेट हटा देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जहाँ ब्रैकेट होता है कोई साइन ना हो, वहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर 5, फिर 10। अब यहाँ से भी वही काम करेंगे, कॉमन फैक्टर बनाएंगे। तो 16 में से क्या बना सकते हैं, तो एक तरीका है कि एलसीएम लो, ये बेसिक तरीका है, हमने एलसीएम लिया। अब ये इसके फैक्टर है, इसमें से कॉमन बाहर निकालते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई करके भी 16 आता है, तो दोनों कॉमन भी आ रहे हैं, एक को बाहर लिख दो। तो ये बहुत ईजी तरीका है और ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है। देखो पता है कि 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 ही आता है और एक 4 बाहर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1। अगर 5 का तो फैक्टर हो नहीं सकता और 10 का हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 4 2 बार है, एक 4 बाहर आ गया, 5 5 2 बार है, एक 5 भी आ गया, बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा आप जो कि 20, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहता कि आप ये भी समझ पाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में निकालेंगे क्वेश्चन नंबर। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी हो जाता है, वीडियो पुश करके भी चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं सर। जो कोई डाउट है वो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जो भी डाउट होगा कोशिश करेंगे क्लियर करने की। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकाले
जिसकी दो भुजाएं 18 है और 10 सेंटीमीटर है, परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालें जिसकी दो भुजाएं 18 दी गई है और 10। ठीक है, एक त्रिकोण दिया गया है त्रिभुज जिसकी एक भुजा तो 18 दे दी है, दूसरी 10, तीसरी नहीं पता है, यानी ए तो हमको पता पड़ गया 18, बी भी मिल चुका है 10, अब सी निकालना है। अच्छा, सी निकालने के लिए हमें ना परिमाप पता होना चाहिए। अगर आपको परिमाप पता है तो आप ए बी सी में से कोई दो वैल्यू दी गई है तो तीसरी निकाल पाओगे और अर्ध परिमाप निकाल पाओगे। अगर अर्ध परिमाप ही आपको दे दिया है, मान लीजिए इसका अर्ध परिमाप कितना आएगा, आधा, 21 दूनी 42, और आपको अर्ध परिमाप दिया है, परिमाप नहीं दिया है, तो भी इसे आप कर सकते हैं। 21 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए बेटा, 2 और 2 जो 4, 42 आ गया, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हमें सी निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर परिमाप कौन होता है, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया गया 42, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू नहीं दी है, 42 रहेगा। 18 तो इसको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 42 तो इधर ही रहेगा, 28 इधर प्लस है इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं 28 इसमें से माइनस कर दूं 42 में से कितना बचेगा, 14 बचेगा, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ 42 और 28। ठीक है, यहाँ से लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 8 का तो 4 बचेगा, यहाँ रहेगा 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, ये कितना आ गया 14, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई, यहाँ लिख देंगे। हमने सी भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से हम यूलर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लिए मैं इसे भी रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना बाद में। वैल्यू सारे गिवन हो चुकी है। क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया हुआ है 21, फिर से 21 दिया है, ए की वैल्यू 18, 21, बी की वैल्यू 10 और 21, सी की वैल्यू 14। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 18 में से 21 में से 18 में तो 2 इधर और 1 3 बचेंगे, 21 में से 10 गए तो 11 बचेंगे, और 21 में से अगर 14 गए तो 6 और 1 7 बचेंगे। अब इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 3 11 7। अब क्या करेंगे, कॉमन चीज निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पर 7 भी और 3 भी और 21 में 3 भी होता है और 7 भी होता है, 3 7 21, इधर से दोनों भी कॉमन हो जाएंगे। 7 और 7 तो 7 बाहर आ गया, 3 और 3 तो 3 बाहर आ गया, क्या बची अंदर ओनली 11। ये सब नहीं करना होता है पेपर में, 3 7 21 और 11 ये भी आंसर हो चुका है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप ये भी अच्छे से समझ पाएंगे। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा कौन सा है, और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपको घर से करने के लिए दिया जाएगा, और आप कमेंट में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसका देखते हैं, नंबर 5। इसमें अनुपात में दिया है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज में यहाँ बना देता हूँ, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई है क्या 12 12, तो ये अनुपात में दी गई है, तो इसको 12x मानना पड़ेगा, 17x और इसको 25x। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें यहाँ से पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जाननी होगी, यानी कि ए की जो वैल्यू दी गई है 12x दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है 17x, सी की वैल्यू दी गई है 25x, और परिमाप इसमें गिवन होगा जिसमें 540 दिया गया है। तो
अर्ध परिमाप तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका आधा करके, है ना। 540 को 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 1 आएगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0 तो यहाँ 0, कितना जाएगा 270। हमने यहाँ से अर्ध परिमाप भी निकाल लिया। लेकिन अभी तक एबीसी की वैल्यू नहीं पता है, पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तब इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अनुपात में वैल्यू दी गई है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, अब क्या करेंगे, हमें पता है परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है, और परिमाप कितना दिया है 540। ए की वैल्यू मुझे 12x मिल गई है, 17x, सी की है 25x, इनको जोड़ लेते हैं, 12, 17 और 25 जोड़ लेते हैं 54 आएगा, फिर भी एक बार जोड़ देते हैं, 7 और 5 हो जाएंगे 12 और 2 14 के 4 हासिल है 1, 1 2 3 4 5, कितना बेटा 54x, तो 54x आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर ये क्या करेगा डिवाइड, 54 को 54 से काट देंगे एक बार में, 0 का 0, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं 12 में x की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 120, 17 में x की वैल्यू रख देंगे ये हो जाएगा 170, यहाँ भी 25 में x की वैल्यू पुट कर देंगे ये हो जाएगा 250। अब ये वैल्यू मिल चुकी है ए बी सी, इस वैल्यू को पुट करेंगे यूरोज फॉर्मूले में, तो जिसके लिए मैं इसे रख कर रहा हूँ। क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से यूरोज फॉर्मूला लगाएंगे, हर बार एक फॉर्मूला जरूर लिखेंगे आपको। एस कितना है 270, फिर कितना हो गया 270, ए की वैल्यू 120, 270, सी बी की वैल्यू 170, फिर 270, सी की वैल्यू, अब ये 270 तो 270 रहेगा, इसको इसमें से घटा लेते हैं, 0 का 0, ये 5, ये 1, ठीक है, ऐसे 0 में से 0, 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से गया तो 1, ऐसे इसको घटाएंगे, 0 में से गया 0 तो 0, 7 से 7 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, इधर भी ऐसे घटाएंगे, 0 में से गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0, ये आ चुका है इसका आंसर। अभी आंसर नहीं आया, मतलब 270 ब्रैकेट आएंगे, मल्टीप्लाई लग जाएगा 120। अब हम क्या ढूंढेंगे कॉमन चीज, इसमें से कॉमन चीज ढूंढते हैं, कॉमन क्या क्या निकल सकता है, देखते हैं क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अभी के लिए कॉमन कर देंगे, निकाल देंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो कितना हो जाएगा 270, और 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो भी कितना हो जाएगा 150, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे तो कितना हो जाएगा 100, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से 10 और ये 10 एक कॉमन हो चुका है, ये वाला 10 एक कॉमन हो चुका है, अब ये कॉमन नहीं बचा है, अभी बिना कॉमन वाले को दोबारा लिख लेते हैं। अब इसके भी फैक्टर बना देते हैं, ये तो 100 हो गया, 3 का अगर करें 9 से तो भी कितना होता है 27, 3 का 5 से करें तो कितना होता है 15, और 5 का 2 से करें तो कितना होता है 10, और ये पीछे 2, इधर से क्या कॉमन मिल गया आपको 3, इधर से क्या कॉमन मिल गया 5, इधर से क्या मिल गया 2, अब क्या बचे अंदर ओनली 9, ये हो जाएगा 100, 5 दूनी 10, और 10 दिया 300, ये हो जाएगा
300 में इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, 3 पंजा 3, 2 जीरो और 1 जीरो, कितना निकला 3000। अब ये 9 भी बाहर आ सकता है रूट से, क्योंकि इसमें भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई नहीं अभी आगे निकाल देंगे 300। बात करें 9 की तो 3 जा भी 9 होता है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 300 में आपकी सॉरी बेटा 3000 था, 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो जब 3 जा 9 और 3 जीरो के 3 जीरो, जहाँ तक आपका आंसर भी ये होगा और यहाँ तक आप ये समझ पाए भी होंगे। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे लगता है अगला एक ही क्वेश्चन बचा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन नंबर निकालो। शायद लास्ट है क्वेश्चन 6 और ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको मैं करा भी दूंगा या फिर अगली क्लास में आपको कराऊंगा। समद्विबाहु दिया हुआ है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं इक्वल होगी, एक ऐसा कोण होगा जिसमें दो भुजाएं इक्वल होगी, ठीक है, बार दिया गया है तो दो भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी, 30 के आपको निकाल लिया है और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे घर पे करेंगे, इजी भी क्वेश्चन है, नहीं होगा तो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे, ठीक है। और हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, चैप्टर कराते रहेंगे और पूरा सिलेबस कराएंगे इस बार, तो आप बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।